And now moving on, now Mathura District Magistrate Chandra Prakash Singh has confirmed that the death toll of the accident that occurred due to a multi-vehicle collision on the Yamuna Expressway has now reached 13. The district magistrate further added that all efforts are underway to identify the victims of the accident, while the 60 injured in the accident are currently getting treatment at different hospitals. I have Veer Narayan Sharma joining me with more details. वीर, हम सुबह से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, आपके पास क्या लेटेस्ट जानकारी है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह आज कल ये हादसा मथुरा यमुना एक्सप्रेस पे माइलस्टोन 127 के समीप हुआ था। यहाँ एक बाद 7 बसें आपस में टकराई थी और इस बड़े हादसे में मौके पर 4 लोगों की मौत हुई थी और मौत का जो आंकड़ा है वो अब 13 तक पहुंच चुका है। हालांकि पूरे घटनाक्रम में 70 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि आगरा कमिश्नर शैलेश कुमार सिंह के द्वारा अभी की गई है और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ये घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश डीएम को दिए गए। डीएम के द्वारा एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस पूरे हादसे की वो कमेटी जांच करेगी कि पूरे हादसे के पीछे कारण क्या रहे और कौन इसमें दोषी है। हालांकि जिस तरीके से हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर पूरे यूपी में शोक का माहौल है, क्योंकि अब तक जो मौत का आंकड़ा वो 13 पहुंच चुका है। 4 लोग जिंदा जल चुके थे और जो घायल हुए थे उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है और अभी भी 50 से अधिक जो घायल यात्री हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। मथुरा जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ 41 यात्रियों को उपचार के लिए प्रशासन के द्वारा भर्ती कराया गया। डीएम एसएसपी लगातार जो घायल यात्री है उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच रहा है। पूरे हादसे का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था। उसके बाद से पूरा प्रशासन जो है वो पूरी व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो। और जो 13 लोगों की पूरे घटनाक्रम में जो मौत हुई है उनकी पहचान के लिए भी प्रशासन प्रयास में जुटा हुआ है। लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से नंबर प्रसारित किए जा रहे हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों की आइडेंटिटी प्रोफाइल नहीं हो पाई है उनसे प्रशासन के माध्यम से जांच की जाएगी। जिन लोगों के अवशेष मिले हैं उनके साक्ष्यों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए उनका कराया जाएगा। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उनके मृतकों के अवशेषों की शिनाख्त होगी। तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरीके की जघन्य घटना हुई है, जघन्य हादसा हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी चूक मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से आज कोहरे की चादर छाई हुई थी, उस कोहरे की चादर में रिफ्लेक्टर वहां लगाए जाने चाहिए थे। सड़क पर जो वाहन पार्क होते हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, इन सभी तथ्यों के जांच के लिए अब डीएम ने एक कमेटी बनाई है। हादसे के कारणों की वो कमेटी जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ बताया इसमें ये जा रहा है कि वीर बने रहिए हमारे साथ। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। नाउ पीएम मोदी हैज announced an ex gratia of 2 lakh for the next of kin of each deceased from the Prime Minister Relief Fund and 50,000 for the injured in the accident that occurred during the multi-vehicle collision in Mathura. वीर, पीएम मोदी ने अनाउंस करा है एक्स ग्राशिया 2 लाख का और 50,000 इंजर्ड के लिए। आपके पास और क्या जानकारी है? तो देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सुबह ही प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए थे कि मृतक के जो आश्रित परिवार है उनको 2 लाख रुपए यूपी सरकार देगी और जो घायल इस घटना में हुए हैं उनके बेहतर उपचार के लिए 50,000 रुपए की राहत राशि के रूप में दी जाएगी। और इसके लिए बाकायदा डीएम को राहत कोष से फंड रिलीज करने के निर्देश है। और ये डीएम ने भी कहा है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे उनके अनुपालन में राहत कोष से जो फंड होता है उससे मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की धनराशि और जो 50,000 की धनराशि जो घायल आश्रितों को दी जानी है और बेहतर उपचार मरीजों जो घायल है उनका कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये राहत की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है, सरकार लगातार मॉनिटरिंग इसकी कर रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बड़ी घटना में अभी तक मृतकों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कौन कहाँ का रहने वाला है, कितनी उम्र है, किसकी क्या है, क्योंकि जो हादसा हुआ इतना विभत्स हादसा था
कि इसमें जो जले लोग हैं उनकी आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग जले हैं पूरी तरीके से सब उनके छत विक्षत हो गए। कई सब ऐसे भी हैं जो टुकड़ों में बच चुके हैं, जिनके अवशेष मिले हैं, कई का हाथ मिले हैं, किसी का धड़ है, किसी का सर है। तो ये जो घटना है तो इसके मृतकों की पहचान करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अभी तक जिस तरीके से प्रशासन के चुनौती के रूप में प्रशासन ले भी रहा है, लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से नंबर साझा किए जा रहे हैं और लोगों से बातचीत की जा रही है। अगर हम बात करें हमीरपुर रांच की, तो वहां से एक महिला यात्री अपनी बेटी के साथ मजदूरी के लिए नोएडा जा रही थी। उसके पति नोएडा में मजदूरी करते हैं और जिस तरीके से हादसा हुआ, हादसे के बाद से वो जो महिला है द्रौपदी नाम की, जो हमीरपुर के रांच की रहने वाली है, वो अभी तक तो उसका कहीं अता पता नहीं लगा है। लेकिन उसके बाद जो बेटी थी, वो बेटी इस हादसे में सबसे बच गई। उसे प्रशासन ने वापस किसी भाग से बिठा करके उसे घर भेज दिया और घर जब वो बेटी पहुंची तो वीर बने रहिए मेरे साथ। नाउ एसएसपी मथुरा श्लोक